To my channel. Today we will discuss the question related to exercise 16a. Okay, here you can see I have already written question. So the first question is, take three non-collinear points A, B and C on a page. तो we have to take three non-collinear point A, B, C on a page. जैसे non-collinear I have already explained you. collinear मतलब होता है जो लाइन पे हो, ठीक है ना. collinear मतलब जो लाइन पे हो, जैसे एक लाइन में ऐसे हो. लेकिन non-collinear मतलब कहीं पे भी, मतलब ऐसे करके लेना है. तो फिर जैसे तीन लिया तो तीनों को जोड़ देंगे तो कौन सा फिगर हमें मिला. What figure do we obtain? क्या मिला हमें? You can see क्या मिला. जैसे तीन नॉन कोलिनियर लिया, एक दो तीन, तो ये कैसा फिगर मिला. अगर ज्वाइन कर दिया गया तो वी विल गेट द फिगर ऑफ ट्राइंगल. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, द साइड नेम द साइड अपोजिट टू एंगल सी. कैन यू सी वेयर इज एंगल सी. ये एंगल सी है ना, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है. विच साइड इज अपोजिट टू दिस एंगल. एंगल सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी. तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं आपका, ठीक है ना. क्या है, ए बी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी. बी सी, वेयर इज साइड बी सी. दिस वन इज बी सी, ये बी सी. इसके अपोजिट में एंगल, ये क्या, कौन सा एंगल है, एंगल ए. ओके, नेक्स्ट, द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड सी ए. सी ए ये है ना, ये उसके अपोजिट में वर्टेक्स. तो वर्टेक्स तो ये है ना, इसके अपोजिट में वर्टेक्स ये. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वर्टेक्स, इट्स बी. एंड द फोर्थ वन इज द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स बी. बी ये वर्टेक्स है बी, इसके अपोजिट में साइड मतलब ये अपोजिट में तो यही साइड है ना, तो ए सी. Got it? Now next question is, the measure of the two angles of the triangle are 72 and 58 degree. ठीक है ना. फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. मीन्स हियर द मेजर ऑफ द टू एंगल्स. देखो ट्राइंगल मान लो है ये, तो दो एंगल दिया है, तो मान लो एक 72, कहीं का भी मान लो एक 58. तो थर्ड एंगल फाइंड करना, मतलब ये क्या होगा. तो क्या लिखेंगे, लेट द थर्ड एंगल बी एक्स. व्हाट वी विल राइट, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, हमें नहीं पता ये एंगल, तो इसे क्या मान ले, एक्स मानेंगे. लेट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स. तीसरे को क्या मान लिया, एक्स. एक चीज़ ध्यान देना कि हम लोगों ने थर्ड एंगल एक्स माना. अच्छा, ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के कितना डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री. विनो ना कि तीनों एंगल जोड़ करके 180 होता है. तो दो पता है, तीसरे को क्या मान लिया, एक्स मान लिया. अब देन तीनों एंगल जोड़ के होता है ना 180. देन 72 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस तीसरा क्या माना, एक्स माना, और ये तीनों जोड़ के कितना डिग्री, 180 डिग्री. गॉट इट. नाउ वी विल ऐड दीज टू, है ना. 872 में 8 गया, 80 प्लस 50 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. अब देखो ये जो ये नंबर है, एक्स के साथ ये तो ऐड हो नहीं सकता, तो ये उधर जाएगा ना बिना एक्स वाले के पास, तो एक्स यहीं रहेगा, और 180 के इधर आ गया 130. लाइक टर्म्स इसको कहते हैं. तो चलो इसमें से ये माइनस हुआ, इट विल बी 50 डिग्री. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स 50 डिग्री. तो कह सकते हैं, यानी ये जो एक्स किसे माना था, इसे ना, और ये क्या है 50 डिग्री. ठीक है ना. तो लिख सकते हैं, हेंस द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ triangle is 50 degree. Got it? Now next one, the angles of the triangle are in the ratio 1:3:5.
ओके, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब देखो एंगल जो है ना वो रेशियो में दिया है, तो रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, वो जो लास्ट तक कट होता है ना तो वो वैल्यू होता है रेशियो, ठीक है ना। तो रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन कह रहा है कि भाई कि एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस दिस दिस, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो व्हाट वी विल राइट, हमें तो पता है नहीं, तो ये ऐसे क्या मान लेंगे, लेट द एंगल्स, लेट द मेज़र लिख देंगे, मेज़र ऑफ एंगल्स, एंगल्स इज बी, ये 1 है तो इसे क्या मान लेंगे 1x या x सिर्फ बोल सकते हैं, 1x को x बोल सकते हैं, ठीक है ना। 1x 3x एंड 5x, मतलब एक को माना x माना, एक को माना 3x और तीसरे को माना 5x, ओके। तो देन फिर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। नाउ 4x प्लस 5x 9x इज इक्वल टू 180। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x यहीं रहेगा, 180 डिवाइडेड बाई 9 इट विल बी 20 डिग्री। देन व्हाट इज़ x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री, ओके। तो चलो ये बताओ, x की वैल्यू तो ये आ गई। अब ये बताओ कि यहाँ पे x पहला क्या था, x था 20 डिग्री, दूसरा क्या है 3x, हाँ। तो 3 और x क्या है 20 इंटू 20 इट विल बी 60 डिग्री, एंड द थर्ड वन इज़ 5x, 5 इंटू x 20 इट इज़ 100 डिग्री, ओके ना। अब इन तीनों को जोड़ के देखो, क्या ये 180 आया, 180 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द मेजर ऑफ द एंगल्स of the given triangle is equal to, first one is 20 degree, second one is 60 degree, and the third one is 100 degree, okay. Now next question. Now let's see question number 4. One of the acute angle of the right angle triangle is 50 degree. Find the other acute angle. ध्यान से पढ़ना, अब कह रहा है कि one of the acute angle of the right triangle, मतलब ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल, तो इसका कहने का सेंस है कि एक एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, एक कितना डिग्री है 90 है, ठीक है ना। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लाइन पढ़ो, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल है तो उसमें तो एक 90 डिग्री हो ही गया, इस 50 डिग्री, तो एक और कितना डिग्री है, एक्यूट एंगल क्या है एक 50 डिग्री, तो फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, तो दूसरा ये, तो ये फाइंड करना है हमें तो पता है नहीं, तो व्हाट वी विल कंसीडर दिस वन, x मान लेंगे। देखो लाइन ऐसा मत समझना कि सिर्फ 50 दिया, नहीं, ठीक है ना, एक ही एक्यूट एंगल दिया, ऐसा नहीं, क्या मानेंगे, एक एक्यूट एंगल तो दिया, लेकिन यहाँ पे लाइन कह दिया राइट ट्राइंगल, तो मतलब ट्राइंगल कैसा है 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द मेजर ऑफ द अदर of the other acute angle be x, क्या मान लिया x, देन फिर क्या लेंगे, एक तो हो गया आपका वो हो गया, तो लिख सकते एक 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल के कारण, दूसरा है 50 डिग्री एक्यूट एंगल है, और तीसरा नहीं पता, तो वी विल okay. Now if we will add this we will get 140 plus x is equal to 180. Now x will be here, this 140 will go that side, 180, और ये इधर ये प्लस में उधर जाके क्या हो गया माइनस में, then the value of x is equal to 40 degree, got it, the value of x is equal to 40 degree, so we can write hence the measure of other
acute angle of the given triangle is 40 degree. Okay, चलो come to the next one. One of the angle of the triangle is 110 degree. एक एंगल ट्राइंगल का 110 है एंड द अदर टू आर इक्वल, और जो दो जो बच गया ना वो इक्वल है. ठीक है, तो सपोज एक, हाँ कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल, एक जो है ना 110 डिग्री है, एक मान लिया. चलो देखो फिर से लाइन. वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 110, एक मान लिया 110 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल. जो बच गया मतलब ये और ये आपस में क्या है, वो बराबर है. मतलब कहने का सेंस है अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, कहने का सेंस है. ये 30 तो ये भी 30, ये 35 तो ये भी 35, ये चीज़ है. तो हमें तो पता है नहीं, तो उसी तरीके से इसे x माना, इस एंगल को x माना, तो इसे भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे. कोई दिक्कत है? तो यही इसी इक्वल एंगल का हमें मेज़र फाइंड करना है. तो व्हाट वी विल राइट, let the measure of equal angles be x. ओके, देन क्या लिखेंगे, एक तो हो गया 110 डिग्री, फिर दूसरा x और तीसरा भी क्या x, क्योंकि दो एंगल बराबर है. इज इक्वल टू 180 और सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. तो 110 डिग्री x कितने x हो गए, 2x इज इक्वल टू 180. तो नाउ ये 110 उधर जाएगा, 2x यही रहेगा क्योंकि x में ये इधर गया और माइनस होके क्या आया 70 डिग्री 2x. ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x देन. यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, x यहीं रहेगा और ये 2 यहाँ गया और ये आ जाएगा 35 डिग्री. Then what is the value of x? It's 35 degree. Means what? If this is 35, then this one also will be 35. Okay? So we can write hence the measure of each equal angles is equal to 35 degree. Okay, now come to the sixth one. If one of angle of the triangle is equal to the sum of the other two, show that the triangle is a right angle triangle. देखो what it is saying. Okay, कि जैसे एक ट्राइंगल है, हाँ पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. ये ट्राइंगल है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब एक जो है ना, मान लो ये वाला, ये जो है इस वाले के और इस वाले को जोड़ कर ये थर्ड वाला है. ठीक है ना. तो शो डैट द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो हमें बताना है कि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बताना है. ठीक है, तो कह सकते हैं, देखो मानने का क्या, a के बराबर b प्लस सी कह रहा है. इस लाइन का मतलब वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. मान लो ये इसके बराबर लिखो, या एंगल b लिखो, एंगल a प्लस एंगल c के बराबर, या एंगल c लिखो एंगल a प्लस एंगल b के बराबर. ठीक है ना, मतलब आप तीनों में से कोई भी चीज़, इन तीनों में से कोई सा भी लेकर बना सकते हो. ठीक है ना. तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना. ये क्यों लिखा, क्योंकि कह रहा था जो एक एंगल है ना, एक एंगल जो है सम ऑफ अदर टू एंगल्स, मतलब b और c के बराबर मान लो, या आपको लेना a ना लेकर लेना है b, तो b जो है a और c के बराबर है, या ये भी नहीं लेना है तो c जो है एंगल a और एंगल b के बराबर. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये लाइन कह रहा है. ठीक है ना. तो लेट क्या मान लेंगे, लेट ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी सच डैट, ए बी सी ट्राइंगल लिया ए बी सी का. ठीक है, सच डैट इस तरीके से कि आप तीनों में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है ना. तो जैसे एंगल ए के बराबर लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी लिया. ठीक है ना.
ये लिया। लेकिन वी नो डैट कि तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़कर ऐड करके कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। बट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज 180 डिग्री। वी नो दिस वन कि भाई तीनों जोड़ के 180 डिग्री होता है ना, तो कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं। क्लियर। नाउ टेल मी वन थिंग कि एंगल A तो लिख दिया, और इस ये दिस वन एंगल B प्लस, ये आप सर्कल नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एंगल B प्लस एंगल C क्या दिया है, B और C को जोड़ के कितना दिया है, एंगल A। तो इसके जगह पे भी एंगल A लिख सकते हैं। ठीक है, 180। देखो इसके जगह पे भी वन एंगल ए लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई एक जो है ना दो जो एंगल उसके सम के बराबर है, तो हम लोग ये लिख सकते कि नहीं, लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो। क्यों? क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी जो था ना वो बराबर था एंगल ए के, ये एवव दिया हुआ था। ठीक है, तो टेल मी एक एंगल ए प्लस एक एंगल ए, कितना एंगल ए हो गया, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ कह सकते हैं कि एंगल ए यहीं रहेगा और 2 उधर चला जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री निकल गया तो ट्राइंगल ऐसा नहीं बनेगा, हम आपको समझाने के लिए कह रहे थे, ऐसे करके हो जाएगा। फिर मान लो ए बी सी, तो ये 90 डिग्री। हाँ, तो अदर 2 एंगल इन दोनों को जोड़ करके ये, ठीक है, तो लिख सकते एक 90 डिग्री निकल गया। तो सो सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री निकल गया, इसका मतलब क्या, डैट इज राइट ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल है। हेंस द गिवन, तो जो दिया हुआ ट्राइंगल है वो क्या है, हेंस द गिवन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल लिखो या राइट ट्राइंगल लिखो। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन द ट्राइंगल ए बी सी 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट द एंगल्स। वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द एंगल्स। तो व्हाट वी विल डू, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो ये सब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो लेट 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स मान लो, ये सारे एक्स। तो कहने का सेंस ये है कि 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो इसका सेंस क्या है कि 3 एंगल ए भी बराबर है एक्स के। ठीक है, फिर 4 एंगल बी भी बराबर है एक्स के, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भी हुआ ना। और उसी तरीके से 6 एंगल सी इज इक्वल टू बी एक्स, ये मान सकते हैं। क्लियर है। तो ये बताओ, अब जैसे ये माना हम लोगों ने, तो एंगल ए ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए यहीं रहेगा और एक्स उधर है, और 3 जो है इधर जाके डिवाइड में हो जाए, लिख सकते हैं इसे, है ना। फिर उसी तरीके से इसके लिए एक्स एंगल बी यहीं रहेगा और एक्स यहाँ है, और ये एंगल, ये जो 4 है ना, इधर आके डिवाइड चला जाए। ठीक है, और इसी तरीके से इसके लिए एंगल सी यही रहेगा और एक्स यहाँ था और ये 6 क्या चला गया, इधर जाके डिवाइड हो जाए, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो लिख सकते हैं। तो देन उसी तरीके से एंगल ए इज इक्वल टू एक्स बाई 3 होगा, फिर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स बाई 4 लिख सकते हो, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एक्स बाई 6 लिख सकते हैं हम लोग। कोई डाउट है? ये जो है ना इधर आ गया। ओके, तो अब पता है कि तीनों एंगल जोड़ के क्या होता है, एंगल ए प्लस बी एंगल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी
plus angle C is equal to 180. Okay, now what is the value of angle A? X by 3 plus what is the value of angle B? X by 4, and angle C x by 6 is equal to 180. Okay, we will take out the LCM of this one, this 3 यहाँ पे कर दे रहे हैं. LCM निकालेंगे इन तीनों का तो क्या निकलेगा हम लोगों का? 12 से आपका 3 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 4 टाइम में. 4 12 से ये LCM 4 12 आए, 12 से 3 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 4 टाइम में. 4 इंटू एक्स, इट विल बी 4x प्लस ये इससे आपका 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 3 इंटू एक्स 3x प्लस ये इससे आपका 2 टाइम में डिवाइड हुआ, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 180. ओके, नाउ दिस 12 विल गो दैट साइड. नहीं देना है तो छोड़ दो अभी, नहीं तो ऐड कर लेते, पहले ऐड कर लो. 7 + 2 9x और ये उधर जाएगा 180 इंटू 12. ओके, अब देखो क्या करो, x को यही रहने दो और इससे इधर डिवाइड में ले आओ. ये इससे आपका 20 टाइम में काटा, 20 इंटू 12 इट विल बी 240. 20 into 12 240. Okay, now what we will do, we will take out the each angles one by one. देखो x की वैल्यू तो आ गई, बट दिस इज नॉट द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू. अब देखो एंगल A क्या माना था? एंगल A माना था x by 3. हाँ, तो यहाँ देखो x का वैल्यू क्या आया? 240. 240 डिग्री बाय 3 क्या आएगा? 80. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल A? तो एंगल A क्या आएगा? 80 डिग्री. ठीक है ना. फिर एंगल B क्या माना था? एंगल B माना था, एंगल B क्या था? x by 4. ओके, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 240 by 4 इट विल बी 60. तो व्हाट इज़ द वैल्यू? 60 डिग्री. तो एंगल B क्या आ गया? 60 डिग्री. एंड व्हाट वाज एंगल C? एंगल C इज इक्वल टू C x by 6. What was that? X by 6. तो what is the value of x? 240 and 6 4 बार में 40. तो एंगल C क्या आ गया? 40 डिग्री. ओके, नाउ यू कैन सी एंगल A B C और तीनों का सम देखो 180 आ गया. तो what we will write? We will write the hence the measure of the each angle is equal to इतना इतना and इतना. We can write hence the measure of given angles of the triangle is, first one is 80 degree, second one is 60 degree, and the third one is 40 डिग्री. गॉट इट. करना क्या था? कुछ भी नहीं. देखो ये जैसे ऐसे दिया था ना, तो इसे क्या मान लिया? सब के बराबर x मान लिया. ठीक है, तो x माना तो एंगल A के लिए लिख सकते हैं, एंगल A यहीं रहेगा. देखो यहाँ पे हम आपको सॉल्व किया, जैसे ये है x इसके बराबर भी, x इसके बराबर भी, x इसके बराबर भी. ठीक है, तो एंगल 3A इज इक्वल टू x, तो एंगल A यही रहेगा और 3 उधर जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा? 3x by 3. उसी तरीके से 4 एंगल B इज इक्वल टू x, तो B यही रहना है. ठीक है, और ये 4 क्या जाएगा? इधर चला आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा. उसी तरीके से ये, तो एंगल A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, एंड C इज इक्वल टू इतना. तो बट द सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180. तो एट द प्लेस ऑफ दिस एंगल A वी कैन पुट x by 3 and B x by 4, and at the place of C x by 6. Now we will find the value of x, and we will get the value of x is equal to 240. Now here it was the value of x, but now here you can see this one. फिर angle A is equal to 3x by 3. तो what is the x? 240 by 3 will get 80 degree. इसी तरीके से A B C तीनों निकाल लेंगे. Okay, now come to the next one. Look at the figure given below. State each triangle whether it is acute, right or obtuse. We have to write whether the triangles are acute, obtuse or right. You can see this is more than 90 degree. अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो कैसा ट्राइंगल होता है? ऑब्ट्यूज. कैसा होता है? ऑब्ट्यूज. ठीक है, पहला. दूसरा यू कैन सी 60 60 60 तीनों क्या है? 90 से कम है, तो दिस इज व्हाट? एक्यूट. ये कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट. ओके,
Now the third one is here, third one is, देखो एक 90 डिग्री दे रखा है. जब 90 डिग्री दे रखा है इट मीन्स व्हाट, एक 90 डिग्री दिया है तो मीन्स व्हाट, थर्ड वाला क्या है आपका, राइट. ओके. नाउ फोर्थ वन, हियर यू कैन सी कि आपका ये 90 नहीं है लेकिन लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ दिया है 92, और 92 मीन्स इट इज़ मोर देन 90, मीन्स व्हाट, दिस इज़ नॉट राइट एंगल. लगने दिखने में लग रहा है लेकिन ये 92 है, 90 से ज़्यादा, इट मीन्स दिस वन इज़ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. यू विल सॉल्व बाय योर ओन. ओके, आप ट्राई करोगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC. टेक अ पॉइंट D ऑन BC. देखो ये एक ट्राइंगल है, D एक पॉइंट लिया BC पे, ठीक है. ज्वाइन AD को ज्वाइन किया गया है. हाउ मेनी ट्राइंगल्स डिड यू गेट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डिड यू गेट, नेम देम. ओके, सी कितने ट्राइंगल मिले, एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, और तीसरा ये पूरा. समझ आ रही है. पहला ये एक ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल हुआ, और तीसरा ये पूरा पूरा का पूरा. ठीक है ना. तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी विल गेट 3 ट्राइंगल्स. कितने मिलेंगे, 3 ट्राइंगल्स. दैट इज, कैन वी राइट द नेम्स, ट्राइंगल ABD पहला, दूसरा ट्राइंगल ADC लिखो. देखो ADC लिखो या CDA लिखो या DCA लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. एंड ट्राइंगल ABC. ओके, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. कैन 11 नंबर, कैन और ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल. क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं. वी हैव टू राइट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, राइट और येस और नो में. ओके. तो सी, कभी भी किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल होगा क्या. जैसे ऐसे मान लो ट्राइंगल है तो एक 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा क्या. तो यही इन दोनों को ही जोड़ के तो 180 आ गया. तो तीसरा क्या होगा, नहीं ना हो सकता. तो व्हाट वी विल राइट, नो, कभी भी नहीं होगा. 2 ऑब्ट्यूज एंगल. अब देखो कभी भी 2 ट्राइंगल में 90 से ज़्यादा 2 हो सकते हैं. 2 एंगल 90 से ज़्यादा होगा क्या. मान लो 90 से ज़्यादा एक ले लिया 91, और एक ले लिया एक और 91 ही ले लिया. 90 से ज़्यादा नहीं गया. तो इन्हीं दोनों को तो जोड़कर 182 आ रहा है. होना कितना चाहिए, 180. 3 को जोड़ के होना चाहिए. x का तो अभी पता ही नहीं है, एक और का तो पता ही नहीं है, 2 को ही जोड़ कर इतना आ गया. तो क्या ये होगा, कभी नहीं होगा. तो व्हाट वी विल राइट, नो. 2 एक्यूट एंगल्स. ऑफ कोर्स 2 एक्यूट एंगल तो ट्राइंगल में हो सकता है ना. 2 क्या 3 एक्यूट एंगल हो सकता है. ठीक है. तो वो ट्राइंगल भी कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो व्हाट वी विल राइट, यस, एक्यूट एंगल हो सकता है. ठीक है. नाउ ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री. सारे एंगल 60 से ज़्यादा, सारे एंगल 60 से ज़्यादा हो सकता है क्या. अगर 60 से ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी लिया जाए, मतलब तीनों एंगल 3 ही एंगल होता है, तो 60 से ज़्यादा अगर लिया 61 ही ले लिया गया. हाँ, तो ये जोड़कर देखो तो क्या जा रहा है, सम अगर करते तो 183. हम ज़्यादा नहीं गए, 60 से ज़्यादा बस एक ज़्यादा ले लिया. तो अगर ज़्यादा भी लेते तो ये 183 आ गया. तो क्या ये होगा क्या, ये तो ज़्यादा हो गया ना 180 से. हाँ, तो ऐसा कभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हो ना, 60 से ज़्यादा तीनों एंगल लोगे तो वो 180 से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा. और जब 180 से ज़्यादा तो वो ट्राइंगल नहीं होगा. तो व्हाट वी विल राइट, नो. नाउ ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री. अब सारे एंगल 60 से कम ले लो. तो भाई 60 से ज़्यादा लो या 60 से कम लो. 60 से कम तीनों लेंगे तब भी 180 नहीं आएगा, 180 से कम आ जाएगा. ठीक है ना. तो अगेन व्हाट वी विल राइट, नो. नाउ ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री. ऑफ कोर्स यस, वी कैन टेक. एक 60 लिया, दूसरा 60 लिया, तीसरा 60 लिया. तो 60 + 60 + 60 कितना हो गया, 180 हो गया. और 180 है तो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. यस, हो सकता है. और ये कैसा ट्राइंगल है ये भी बता दो. इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा. तो वी विल राइट यस. ओके. नाउ rest of the question number 12 you will solve by your own, okay, with the help of the previous video. Thank you. And अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ do not forget to do likes
एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।